हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीपी आर्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। दोस्तों, डीएसएसबी, केबीएस, एनबीएस, टीजीटी, पीजीटी, एलटी आदि परीक्षाओं में आर्ट टीचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है ये वीडियो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट पॉइंट है, सिंधु घाटी की सभ्यता का काल लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। दोस्तों, कई किताबों में अलग अलग ये काल दिया गया है, तो अधिकतर किताबों में 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व ही माना जाता है। और पॉइंट नंबर 2 है, हड़प्पा के टीले की खोज कब और किसने की? इसका राइट आंसर है 1878 ईस्वी में कनिंघम ने। नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख केंद्र। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? नंबर 1 है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपर, कालीबंगा, लोथल, जूकर चनोदरो आदि। ठीक है, नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों की संख्या दी जा सकती है? ठीक है, तो सैंधव सभ्यता में पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों की संख्या दी जा सकती है? 6 स्थलों की संख्या दी। 6, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, चनोदरो, कालीबंगा और बनावली। हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक अवशेष कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक अवशेष पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता के समस्त नगर आधारित थे। ठीक है, सैंधव सभ्यता के समस्त नगर आधारित थे ग्रिड पद्धति पर। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के नगर कितने भागों में विभाजित थे? तो इसका राइट आंसर है 2। नंबर 1 दुर्ग और नंबर 2 पूर्वी टीला। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का मुख्य मार्ग की लंबाई आधा मील तथा चौड़ाई 33 फीट था। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त मूर्तियों को 3 शीर्षकों में रखा जा सकता है। ठीक है, तो जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो खुदाई से जो प्राप्त मूर्तियां हैं, तो इनको कितने शीर्षकों में रखा गया है? 3 शीर्षकों में रखा गया है। ठीक है, तो कौन कौन से? नंबर 1 है पाषाण की मूर्तियां, नंबर 2 धातु की मूर्तियां, नंबर 3 मिट्टी की मूर्तियां। पाषाण की निर्मित मूर्तियों में 11 मूर्तियां मोहनजोदड़ो से तथा 2 मूर्तियां हड़प्पा से प्राप्त हुई है। ठीक है, कितनी मूर्तियां पाषाण से निर्मित मतलब पत्थर से निर्मित 11 मूर्तियां मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और 2 मूर्तियां हड़प्पा से प्राप्त हुई है। इन मूर्तियों का निर्माण अल्बास्टर, सेल खड़ी, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और स्लेटी पत्थर आदि से हुआ है। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो राइट आंसर है पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। ठीक है, सिंधुकालीन पकी मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस पद्धति में किया गया है? तो इसका निर्माण चिकटी पद्धति में किया गया है। सैंधव सभ्यता में चित्रकला संबंधी सर्वाधिक जानकारी मिलती है। तो सैंधव सभ्यता में चित्रकला से संबंधित सर्वाधिक जानकारी कहाँ से मिलती है, किन चीज़ों से मिलती है? ठीक है, तो ये लाल रंग के बर्तनों पर काले रंग से चित्रकारी। ठीक है, जो लाल रंग के बर्तन थे, मिट्टी के बर्तन, तो उनमें काले रंग से जो चित्रकारी की गई है, तो इससे सैंधव सभ्यता की चित्रकला का परिचय प्राप्त होता है।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मोहरों का माप क्या था? ठीक है, सिंधु सभ्यता की जो मोहरे, सिंधु सभ्यता से जो मोहरे प्राप्त हुई है, इसका जो नाप है वो क्या है? ये है लगभग 2.5 इंच वर्गाकार। ठीक है, तो जो मोहरे प्राप्त हुई है तो वो कैसा है? वो है वर्गाकार। ठीक है, और ये इनका जो माप था वो क्या था? 2.5 इंच। नेक्स्ट, अब हम सिंधु कालीन जितने भी सभ्यता थे उनके बारे में अब हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, अलग अलग करके। ठीक है, सबसे पहले में हम पढ़ेंगे हड़प्पा के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की? 1921 में दयाराम साहनी ने। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पा नगर कहाँ स्थित था? तो हड़प्पा नगर पाकिस्तान में स्थित था। ऋग्वेद में हड़प्पा को किस नाम से जाना जाता था? तो हरिपुरिया नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद में हड़प्पा को किस नाम से जाना जाता? हरिपुरिया नाम से जाना जाता था। हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे बसा था? तो हड़प्पा नगर रावी नदी के किनारे बसा था। अब हड़प्पा से एक मूर्ति प्राप्त हुआ था, वो क्या था? पुरुषधर। और पुरुषधर कहाँ से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा से। और कब का है ये? लगभग 2500 ईसा पूर्व में इसका निर्माण हुआ था। और इसका जो माध्यम है, पुरुषधर का माध्यम है क्या है? लाल चूना पत्थर। ठीक है, ये किससे बना है? लाल चूने पत्थर से बना है। ऊंचाई और पुरुषधर का जो आकार है 9.2 इसकी ऊंचाई है, और इसकी चौड़ाई 5.8 तथा मोटाई 3 सेंटीमीटर है। ओके, एंड जो पुरुषधर का जो संग्रह है ये कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। हड़प्पा से प्राप्त दूसरी मूर्ति एक नारी मूर्ति है जो स्लेटी रंग के पत्थर से बनी है। ठीक है, तो जो मैंने इससे पहले ही बताया था कि हड़प्पा से पाषाण कालीन 2 मूर्तियां पाई गई है, नंबर 1 पुरुषधर और नंबर 2 नारी मूर्ति। ठीक है, और पुरुषधर किससे बना है? इसका माध्यम क्या है? लाल चूना पत्थर है। और जो नारी मूर्ति है ये स्लेटी रंग के पत्थर से बना है। ठीक है, और नेक्स्ट, हड़प्पा की लिपि थी। हड़प्पा की लिपि कैसी थी? तो हड़प्पा की लिपि चित्रात्मक थी। हड़प्पा लिपि में कितने शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो हड़प्पा कालीन जो लिपि है वो उसमें कितने शब्दों का प्रयोग किया गया है? लगभग 400 शब्दों का प्रयोग किया गया है। ओके, नेक्स्ट, सेंधा सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरे सर्वाधिक मिलती है। तो सेंधा सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरे कहाँ से सर्वाधिक कहाँ से पाए गए हैं? तो वो हड़प्पा से पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा से प्राप्त मोहरे किस माध्यम में बनाई गई है? मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा से प्राप्त मोहरे किस माध्यम में बनाई गई है? तो सर्वाधिक सैलखड़ी तत्पश्चात टेराकोटा से। ठीक है, सर्वाधिक सैलखड़ी पत्थर से बनाया गया है, उसके पश्चात ही टेराकोटा से बनाया गया है। टेराकोटा फिगरिन किसे कहते हैं? टेराकोटा फिगरिन मृण मूर्तिकाएं को कहते हैं। ठीक है, टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है पकी मिट्टी से।
ठीक है, टेराकोटा मूर्ति किससे बनाई जाती है? पकी मिट्टी से। तो दोस्तों टेराकोटा किसे कहते हैं? ठीक है, टेराकोटा किसे कहते हैं? टेराकोटा उसे कहते हैं जो मतलब मिट्टी को पकाकर, ठीक है, मिट्टी को पकाकर बनाई जाने वाली जो मूर्तियाँ हैं उसे क्या कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिसे उर्वरकता की देवी भी माना गया है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। हड़प्पा मोहरों पर सर्वाधिक अंकन हुआ है। ठीक है, हड़प्पा के मोहरों पर सर्वाधिक अंकन हुआ है एक श्रृंगी वृषभ का। नेक्स्ट, एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्रण मिलता है, तो मिलता है हड़प्पा से। मिट्टी के बर्तन पर अलंकरण, लाल रंग के बर्तनों में काले रंग का चित्रण किस स्थान से पाया गया है? तो ये पाया गया है हड़प्पा से। और जो मिट्टी के बर्तनों का जो माध्यम है वो क्या है? टेराकोटा से। ठीक है, यानी कि पकी हुई मिट्टी से इसका निर्माण किया गया है। और जो इसका आकार है क्या है? 55.5 सेंटीमीटर है। इसका जो संग्रह है कहाँ है? हड़प्पा दीर्घा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इसका संग्रह है। अब हम नेक्स्ट मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने की। और मोहनजोदड़ो नगर सिंधु के लारकाना जिले पाकिस्तान में स्थित था। ठीक है, मोहनजोदड़ो नगर कहाँ स्थित था? लारकाना जिला पाकिस्तान में स्थित था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, ठीक है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त टिकरे में नाव का रेखाचित्रण उत्कीर्ण हुआ है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से एक टिकरे में नाव का रेखाचित्र, टिकरे में नाव का रेखाचित्र का उत्कीर्णन किस जगह में हुआ है? तो इसका उत्कीर्णन हुआ है मोहनजोदड़ो से हुआ है। और इसका जो काल है, ठीक है, जो इसका जो समय है, जो चित्रण का समय है वो कब है? 3000 ईसा पूर्व का है। मोहनजोदड़ो से नर मस्तक और जिसका निर्माण पत्थर से हुआ है 2500 ईसा पूर्व, तथा पुरुष अवाक्स इसका निर्माण पत्थर से हुआ है, ये भी 2500 ईसा पूर्व विशेष उल्लेखनीय है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त पुरुष अवाक्स मूर्ति का जो पुरुष अवाक्स का जो मूर्ति प्राप्त हुआ है ये किससे निर्मित हुआ है? सेल खड़े पत्थर से निर्मित हुआ है। और इस मूर्ति में एक पुरुष, ठीक है, इस मूर्ति में एक पुरुष को शाल ओढ़े हुए दर्शाया गया है तथा त्रिफुलिया अलंकार में बना हुआ है। ठीक है, तो इस मूर्ति को दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कहीं पर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। इस मूर्ति की जो ऊंचाई है यह 17.5 सेंटीमीटर यानी कि 6.95 इंच और राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में यह संग्रहित है। ठीक है, जो त्रिफुलिया अलंकार में जो दाढ़ी वाले योगी की जो मूर्ति है तो इसका जो संग्रह है,
ठीक है। यह मूर्ति कहाँ रखा गया है? तो ये रखा गया है राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में। ठीक है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानगार। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानगार की माप क्या है? स्नानागार की माप है 11 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा। ठीक है, या फिर 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा, 8 फुट गहरा। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार की माप क्या है? जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है जो विशाल अन्नागार, इसका जो माप क्या है? तो इसका माप है 45.71 मीटर लंबा, 15.25 मीटर चौड़ा, या फिर 230 फुट लंबा और 78 फुट चौड़ा। नेक्स्ट, नृत्य करती हुई लड़की। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। नृत्य करती हुई लड़की, या फिर इस मूर्ति को क्या बोलते हैं? नर्तकी भी कहते हैं, या फिर डांसिंग गर्ल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस मूर्ति का निर्माण कहाँ हुआ था और ये मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये मूर्ति प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। और जो इसका जो माध्यम है, जो नर्तकी मूर्ति का जो माध्यम है वो क्या है? कांस्य है। और जिसका जो आकार है, आकार 10.5 सेंटीमीटर यानी कि 4.1 इंच ऊंचाई है, और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई तथा 2.5 सेंटीमीटर मोटाई है। और जो नृत्य करती हुई लड़की किस संग्रहालय में संग्रहित है? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ठीक है, और कहीं कहीं पर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नर्तकी की मूर्ति को किस विधि में इसका निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है डोगरा कास्टिंग। ठीक है, तो इसका निर्माण किस में किया गया है? डोगरा कास्टिंग में इसको डाली गई है। नेक्स्ट, मातृका देवी, मदर गॉडेज। ठीक है, मदर गॉडेज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मदर गॉडेज मूर्ति की जो माध्यम है वो क्या है? ये है टेराकोटा। और इसका जो रचना काल है वो 2500 ईसा पूर्व है। और आकार क्या है? मातृ देवी की मूर्ति जो प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, इसकी जो आकार है यह है 22 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 5 सेंटीमीटर मोटाई है। ठीक है, जो इसका जो संग्रह है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, बिरसप। ठीक है, बिरसप वाली मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? ठीक है, बिरसप वाली मोहर प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। इसका जो माध्यम है वह है सेलखड़ी। ठीक है, जो बिरसप वाली जो मोहर प्राप्त हुई है सेलखड़ी से इसका निर्माण किया गया है, सेलखड़ी पत्थर से इसका निर्माण किया गया है। यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और इसका जो रचना काल है ये 2500 ईसा पूर्व में इसका निर्माण किया गया था। और इसका जो संग्रह है, ठीक है, किस संग्रहालय में इसको रखा गया है? तो ये रखा गया है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इसको रखा गया है। अब हम सिंधु सभ्यता के ही अन्य जो प्रमुख स्थल है इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। लोथल की खोज कब और किसने की? तो लोथल की खोज 1954 ईस्वी में SR राव ने की। ठीक है, तो लोथल की खोज कब और किसने की? तो 1954 में SR राव ने इसकी लोथल की खोज की।
लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, बंदरगाह के साक्ष्य, हड़प्पा कालीन बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं। तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है लोथल से। शतरंज बोर्ड के नमूने, शतरंज बोर्ड के नमूने कहाँ से मिले हैं? मिले हैं लोथल से। लोथल भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है गुजरात में। ठीक है, लोथल भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिले हैं? मनके बनाने का कारखाना लोथल और चन्होदरो। ठीक है, मनके बनाने का कारखाना लोथल और चन्होदरो से प्राप्त हुआ है। सन 2000 में मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में सोने के आभूषण तथा सिक्के कहाँ से मिले हैं? ठीक है, सन 2000 में मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में सोने के आभूषण तथा सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो उत्तर प्रदेश के माड़े गांव से मिले हैं। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हल का प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं? ठीक है, हल का प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं बनावली। बनावली कहाँ है? हरियाणा, हिसार जिले में। ठीक है, अब नेक्स्ट, जो ये सिंधु कालीन स्थल है, अब इनकी खोज स्थान और ये किस नदी के तट पर ये स्थल उस टाइम पर स्थित थे, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट में जैसे हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। इसकी खोजकर्ता थे दयाराम साहनी, और ये वर्तमान के मांटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में स्थित था, और ये रावी नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, नंबर सेकेंड है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में R.D. बनर्जी के द्वारा किया गया था, और ये लाड़काना जिला पाकिस्तान में स्थित था, और इस सिंधु नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, चन्होदरो की खोज 1931 में M.S. मजुमदार के द्वारा किया गया, और ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित था, और सिंधु नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, नंबर 5 है रोपड़। नंबर 4 रंगपुर। ठीक है, रंगपुर की खोज किसने की? माधव स्वरूप वत्स ने, और कब की? 1953 ईस्वी में। और ये रंगपुर कहाँ है वर्तमान में? तो अहमदाबाद के भारत में यह स्थित था, और भादर नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, तो अब 5वां नंबर है रोपड़। रोपड़ की खोज 1953 से 55 के मध्य में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया, और ये पंजाब भारत में स्थित था, और सतलज नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, कालीबंगा, और इसकी जो खोज हुई थी 1961 ईस्वी में, और वीवी लाल तथा वीके थापर के द्वारा इसकी खोज हुई, और ये हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित था, और घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था। नेक्स्ट, लोथल की खोज 1954 ईस्वी में S.R. राव के द्वारा किया गया था, और ये वर्तमान में अहमदाबाद गुजरात में स्थित था। भारत के अहमदाबाद गुजरात में स्थित था, और लोथल जो है वो भगवा नदी के तट पर स्थित था। और सुरकोटदा, इसकी खोज 1964 ईस्वी में JP जोशी के द्वारा किया गया था, और कच्छ गुजरात में ये स्थित था, और सरस्वती की नदी के तट पर स्थित था। नंबर 9 बनावली, 1973 ईस्वी में इसकी खोज RS बिष्ट के द्वारा किया गया, और ये हिसार हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। नंबर 10 धौलावीरा। धौलावीरा की खोज 1990 में
RS बिष्ट ने की और कच्छ का रण गुजरात मनसर नदी के तट पर स्थित था। राखी गढ़ी की खोज 1969 ईस्वी में सूरज भान के द्वारा किया गया और यह हरियाणा के हिसार जिले में और सरस्वती नदी के तट पर यह स्थित था। दायमाबाद 1958 ईस्वी में इसकी खोज हुई। MN देशपांडे ने इसकी खोज की और अहमदनगर महाराष्ट्र के प्रवस्त नदी के तट पर यह स्थित था। देसलपुर 1963 ईस्वी में इसकी खोज हुई। VK सौदरराजन के द्वारा इसकी खोज की गई और कच्छ गुजरात बेमुचेला नदी के तट पर यह स्थित था। ओके दोस्तों, आज इतने क्वेश्चन हमने, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर हमने डिस्कस किया। और अगर आपको ये वीडियो अपने लिए हेल्पफुल लगा है तो फिर इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।